Hi guys, I am Mehak Goyal and I have secured All India rank 80 in SSC CGL 2024 and this was my first attempt. और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी MOPA और वही मुझे मिली। तो ये मैंने क्यों रखी और कोई पोस्ट क्यों नहीं रखी, तो इस वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, MOPA इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और ये इसी साल ये डिपार्टमेंट अलग से बना है। पहले ये CSS के थ्रू ही इसमें रिक्रूटमेंट होती थी, इस साल ये अलग किया गया और इसकी टोटल वैकेंसीज आई थी 11, जिसमें से UR की थी 5। और इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी पोस्टिंग रहती है पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही। कुछ ओल्ड बिल्डिंग में भी काम होता है पर वैसे न्यू बिल्डिंग में होता है मैक्सिमम काम। अब बात करते हैं कि मैंने इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्यों रखा एंड वाई नॉट MEA। तो MEA के वैसे तो मोस्टली प्रोज ही है पर मेरे लिए कुछ कॉन्स थे, मतलब ये सब्जेक्टिव होती है ये सब चीज़ें। पर वैसे मैं बता दूं, MEA में आपको सैलरी अराउंड 6 लाख तक भी आपकी चल जाती है, 5 to 6 लाख। 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी इतनी तो आराम से हो जाएगी, मतलब ऐसी उम्मीद है। बाकी एग्जैक्ट तो जब तक नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, पर ये तब होती है जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है। और ये सैलरी भी आपकी डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंट्री में सर्व कर रहे हैं। अब जैसे जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा रिस्क होता है लाइक कुवैत, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में, ऐसी कंट्रीज़ में आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। हार्ड सी कंट्रीज़ बोलते हैं इन्हें। और एक इसमें मिथ भी है कि हार्ड सी कंट्रीज़ में ही आपको सर्व करना पड़ता है इन द स्टार्टिंग, बट ऐसा नहीं होता। कुछ मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनकी जॉब जब लगी, उनकी फ़र्स्ट फॉरेन पोस्टिंग उनकी ब्राज़ील में हुई, कहीं की वाशिंगटन में भी हुई है। पर ऐसा होता है कि 3 कंट्रीज़ में से आपको एक हार्ड सी कंट्रीज़ में आपको सर्व करना ही पड़ता है। एक कंट्री आपके पास हार्ड आती ही है और उससे पहले आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग और बेसिक सी एक 3 मंथ की ट्रेनिंग भी होती है, जिसे स्किल टेस्ट कहा जाता है। तो इसमें आपकी सैलरी अच्छी है, पर थोड़ा सा इसमें लोकेशन का मुझे था कि मुझे फॉरेन पोस्टिंग्स में एज सच इंटरेस्ट था नहीं, तो करके मैंने MEA को चूज़ नहीं किया। अदरवाइज सैलरी को अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है। और जब आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग होती है तो आपकी जो सैलरी आती है वो वहाँ की, चाहे डॉलर हो या कोई भी करेंसी हो वहाँ की, उसी कंट्री की आपको करेंसी में पे किया जाता है। और यहाँ पे आपको HA नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर आप एम्बेसी में ही रहते हैं और ये सबसे सेफ प्लेस होती है वैसे तो। पर फिर भी आपको जब रिस्क अलाउंस वगैरह ये सब चीज़ें जब आपको मिलती है तो आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है और यहाँ पर आपको फॉरेन अलाउंस भी मिलता है, तो आपकी सैलरी यहाँ पर ठीक ठाक रहती है। और यहाँ पे आपका एकोमोडेशन की बात करें तो वो भी सब कुछ गवर्नमेंट करती है, आपका, आपके वाइफ और हस्बैंड प्लस आपके चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन तक, ये एकोमोडेशन टोटली गवर्नमेंट करती है। आपका रहने का, ठीक है, मेडिकल प्लस एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, तो ये सब गवर्नमेंट करती है। अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ रख सकते हो, पर उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ता है डिपेंडेंसी को, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक इसमें लूप होल जो मुझे लगा, जो मेरे सुनने में आया, वो ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए आप अफ़गानिस्तान गए या मतलब किसी भी हार्ड कंट्री में गए, आप ये सोच के गए कि 2 साल की तो पोस्टिंग है, निकाल लेंगे 2 साल का टाइम बाद में, क्योंकि सैलरी तो आपकी अच्छी बनी जाएगी ना, यहाँ पर काफ़ी अच्छी, आपकी 1 करोड़ तक भी कई बार चल जाती है सैलरी, ठीक। पर यहाँ पर ऐसा है कि आप अफ़गानिस्तान गए, अब इंडिया से कोई बंदा आना ना चाहे, जैसे मान लीजिए आपने कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया फॉरेन पोस्टिंग के लिए, तो फिर आपके पास कंट्री आई अफ़गानिस्तान, मतलब कोई और अगर एस्पिरेंट के पास आई, किसी और मतलब ASO के पास, सॉरी नॉट एस्पिरेंट, ASO के पास अफ़गानिस्तान आई और उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, तो अगर आप डिनाई करते हैं, पहली बात आपके ऊपर बैन लग जाता है 2-3 साल का, आप तब तक के लिए फ़ॉरेन पोस्टिंग के लिए नहीं पूछ सकते। और दूसरी बात, जब यहाँ से इंडिया से जब कोई बंदा नहीं जाएगा तो ये आपका 2 साल का टाइम 3 साल भी पहुँच सकता है, 4 साल भी पहुँच सकता है, तो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर फंसने का हो जाता है। और उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा, ASO से SO आप बनोगे, तो तब ऐसा होता है कि यहाँ पर तो ASO में आपको कंट्रीज़ की चॉइस ठीक ठाक मिलती है और अच्छी कंट्रीज़ में आपको सर्व करने के आपके जो चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं। पर जब आप SO बनते हो
तो आपके पास कंट्रीज़ भी आपके पास कम हो जाती है, और मोस्टली हार्ड कंट्रीज़ ही आपके पास बचती है सर्व करने के लिए। एक इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब देखो ना, ASO जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 10 चाहिए, अब 10 ASO के ऊपर 2 SO है, तो उन 2 SO के लिए मतलब लोकेशन भी तो फिर कम हो जाएगी ना, मतलब लोकेशन की चॉइस ज़्यादा SO की नीड होएगी ही नहीं। तो आपके पास इसमें लोकेशन का थोड़ा सा हो जाता है, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग अच्छी जगह ही मिलेगी हमेशा। तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। अब जिसे ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्योंकि देखिए अगर आप अफ़गानिस्तान भी जाते हैं और अगर आप 2 साल की जगह आप वहाँ पे 3 से 4 साल भी आपको रुकना पड़े, तो ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पर फ्री में रुक रहे हो, मतलब आपको सैलरी तो मिलेगी ना, और सैलरी भी आपको इंडिया के कंपैरिजन में अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलती है, काफ़ी हाई सैलरी आपको मिलती है। तो करके मतलब अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ खुशी से, क्योंकि आप देखो एम्बेसी में रहोगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क में हमेशा रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जगह हमेशा सेफ़ ही होती है, बहुत सेफ़ होती है, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा एक छोटा सा लूप होल मुझे ये भी लगा, ये वैसे लूप होल चाहे आप ना कंसीडर करें, जब आप एसओ के बाद जब आपको फर्दर आपको प्रमोशन के लिए जाना होता है ना, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि ऊपर से IFSB ऑफिसर कुछ मतलब वो होते हैं, तो फिर वो UPSC के थ्रू यहाँ पर एंट्री बच जाती है, तो करके आपके उसके बाद मतलब प्रमोशंस ना थोड़े स्लो हो जाते हैं। बट MOPA में ऐसा है कि ऊपर से आपकी कोई एंट्री है ही नहीं, ठीक। तो जो भी है आपके लेवल पर ही है, आपका ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स वगैरह देके आपका प्रमोशन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बात करें GST या ITI क्यों नहीं ली, तो इसका मेरा एक यही रीज़न था कि पहली बात दिल्ली के लिए आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए, तो अब वो मुझे पता नहीं था कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहता ही है, जैसे कि चैलेंज क्वेश्चन वगैरह वो सब चीज़ें हुई। और वैसे भी जब रैंक मित्रा पर जब डाटा शो हो रहा था तो उसमें भी काफ़ी बच्चों के थे 330+, 340+, ऐसे बहुत बच्चों के थे, सिर्फ 2-4 के नहीं थे। तो करके मुझे दिल्ली का थोड़ा रिस्क था कि भाई दिल्ली में मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो करके ये मैं रिस्क नहीं ले सकी। और अगर होम पोस्टिंग की बात करें तो चंडीगढ़ जोन इतना बड़ा है कि 500 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, तो मतलब अभी के लिए मेरी इनिशियल पोस्टिंग मेरी प्रॉपर चंडीगढ़ में हो भी जाएगी, तो अगले 6-7 साल के बाद मुझे कहीं और ट्रांसफ़र मेरा कर दिया जाएगा, तो तब मेरे लिए ये फिजिबल ना होता, तो इसलिए मैं चंडीगढ़ को नहीं ऑप्ट कर सकी। मतलब रिस्क लेना चाहिए था मुझे उस टाइम, पर इतना रिस्क लेने का मेरे पास था नहीं थोड़ा जिगरा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्लस लास्ट अटैम्प्ट ही था, इसके बाद मेरे पास कोई चांस था ही नहीं। मुझे पता था इसके बाद मुझे मौका ही नहीं दिया जाएगा फिर से एग्ज़ाम देने का, तो इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। अब बात करते हैं बाकी ASO की, मतलब ASO इन रेलवे, ECI में ऐसा कि आपको बोनस अच्छा मिलता है, पर इसका ये है कि ये 6 डेज़ वर्किंग है, ठीक है। और रेलवेज़ के भी अच्छे पर्क्स हैं कि मतलब रेलवे में आपको फ्री टिकट्स मिल जाती है। वो पर्क्स तो देखिए आप जो भी मिनिस्ट्री में जाओगे आपको हर मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ पर्क्स तो होते ही है। अब MOPA में क्या है वो सब मेरे को जाके ही प्रॉपर पता लगेगा, कुछ ना कुछ तो होंगे ही, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि एक मिनिस्ट्री में पर्क्स बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जाके पता लगेगी, जो भी मेरे को पता लगेगा मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। पर वैसे रेलवे मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, यहाँ के पर्क्स भी अच्छे हैं। बाकी CSS का मुझे एक ये लगता है कि CSS में आपका जैसे मिनिस्ट्री आपकी बदलती रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी 4 बार बदल जाए, बट फिर भी बदलती है, तो आपको अलग अलग चीज़ ट्राई करने का आपको अच्छा मौका मिलता है, आपको अलग अलग मिनिस्ट्री चांस मिलता है। तो ये थी मेरी बात कि मैंने ये क्यों नहीं ली, या MOPA मैंने क्यों चूज़ करी, MEA नहीं ली, GST नहीं ली, ये सब मेरे रीज़न थे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।